लाखों में कलेक्टर एसपी बनने का ख्वाब लिए जाने कितने ही युवा इस तरह इस राह पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में कई कठिनाइयां उनको मिलती है। इन कठिनाइयों के बाद एक एग्जाम नामक ट्रेन आती है जो अपनी मंजिल पर जाने से पहले पटरी से उतर जाती है, यानी पेपर लीक और नतीजों में धांधली। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग में भी 2019-22 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसने लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया और अब इसकी सीबीआई जांच पर सियासत गरमा गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2019 और 2022 में कई पदों पर भर्ती निकाली। 2022 में हुए एग्जाम की मेरिट लिस्ट 11 मई 2023 को जारी की गई, जिसमें एक सेंटर के 50 में से 37 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। टॉप 20 में तब के पीएससी चेयरमैन टोमन सोनवानी के भतीजे का नाम था, जिसे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली। यहीं से संदेह हुआ और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इसकी शिकायत की। 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी कई बार पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच का दावा किया था। बीते साल 3 दिसंबर को नतीजे आए और सत्ता परिवर्तन हुआ। सीएम साय ने कुर्सी संभालते ही मामला सीबीआई को सौंपा। अब इसकी सीबीआई जांच और तेज हो गई है। सीबीआई ने पूर्व अध्यक्ष सोनवानी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर कर ली है, जिसे लेकर गाहे बगाहे प्रदेश की सियासत भी गर्माती रहती है। सीएम साय ने एक बार फिर अपना वादा पूरा करने की बात दोहराई तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप मढ़े। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और आज मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के राज में 5 सालों तक पूरा माफिया राज चला। पूरी भर्तियों में, पीएससी में सब जगह माफिया राज रहा। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भर्तियों में जो ये माफिया राज और गड़बड़ियां थी वो पूरी तरह से समाप्त हों। हमने जैसा कि वादा किया था सीबीआई जांच की जाएगी पीएससी की, वह भी किया जा रहा है। सभी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं। आने वाले समयों में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती भी होगी और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार भर्ती करेगी। छत्तीसगढ़ में पीएससी का विवाद पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पर लगे आरोप और जांच को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सीबीआई जांच से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। 2019 और 2022 में हुई राज्य सेवा की परीक्षा के नतीजों में कई चौंकाने वाले नाम थे, जिनमें कई बड़े अधिकारियों और राजनीति से जुड़े लोगों के परिजन शामिल थे। मामला उठने के बाद अब भर्तियों में निराशा थी, जिसे बीजेपी ने विपक्ष में रहते बखूबी भुनाया। अब इसकी सीबीआई जांच भी जारी है, जिससे प्रदेश के युवाओं में एक उम्मीद जगी है। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर इस रिपोर्ट में न्याय मिलेगा या नहीं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।